वो सभी को यहाँ पे सहयोग करके मदद करनी चाहिए, कचरा नीचे न गिरे, इसकी पूरी ध्यान देना पड़ेगा हम सबको। सब मिलके ही काम कर सकते हैं। मैं मेरे सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और यही कहती हूँ कि आज हम लोग ने फॉगिंग भी चालू की है मच्छरों की वजह से। अब मच्छर बहुत हो गए, यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि सारी चीजें जमा है और सभी का सहयोग चाहिए, सभी हटाना चाहिए ये सारी चीजें। ये गंदगी जो है नीचे न आप देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। कांदीवली पूर्व में फिर चला स्वच्छता अभियान। नगर सेविका डॉक्टर अजंता यादव ने संभाली कमान। मुंबई कांदीवली पूर्व स्थित हनुमान नगर वडारपाड़ा रोड नंबर 2 पर हिंदू शमशान भूमि के आसपास एक बार फिर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जहां वार्ड क्रमांक 28 की कांग्रेस नगर सेविका डॉक्टर अजंता यादव ने हर शनिवार की तरह इस शनिवार को भी क्षेत्र को साफ, स्वस्थ और सुंदर बनाए रखने के उद्देश्य से अभियान की अगुवाई की। सुबह से ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इस अभियान में मौजूद रहे और स्वच्छता मुहिम को समर्थन दिया। डॉक्टर अजंता यादव ने बीएमसी के घन कचरा विभाग के कर्मचारियों के साथ स्वयं झाड़ू उठाकर सफाई की शुरुआत की। उनके साथ कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे और पूरे क्षेत्र में सफाई कार्य को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया गया। सड़क किनारे जमा कचरे को हटाया गया, डीप क्लीनिंग के जैसे गंदगी साफ की गई और आसपास के हिस्सों को स्वच्छ बनाने का प्रयास किया गया। इस दौरान क्षेत्र में बढ़ते मच्छरों को ध्यान में रखते हुए फॉगिंग मशीन के माध्यम से धुआं करवाया गया और कीटनाशक दवाई का छिड़काव भी किया गया, ताकि नागरिकों को मच्छर से राहत मिल सके और बीमारियों का खतरा कम हो। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल की सराहना की और स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग देने की बात कही। इस मौके पर डॉक्टर अजंता यादव ने कहा कि उनका प्रयास है कि हर सप्ताह नियमित रूप से इस तरह का डीप क्लीनिंग अभियान चलाकर वार्ड क्रमांक 28 को स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जाए। उन्होंने बताया कि यह सिर्फ एक दिन की कार्रवाई नहीं, बल्कि लगातार चलने वाला अभियान है, जिसमें प्रशासन और जनता दोनों की भागीदारी जरूरी। बताना चाहता हूं, मुंबई महानगर पालिका के महापौर बनते ही जिस तरह से कि सभी देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जो पूर्व मुंबई की अध्यक्षा, महिला की अध्यक्षा रह चुकी हैं, ऐसे डॉक्टर अजंता यादव जो कि स्वच्छता अभियान के मुहिम में पहले ही आज जब से नगर सेवक बन के आए तभी से उन्होंने शुरुआत कर दी। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या है आपका, कितने दिन से ये मुहिम शुरू है? नमस्कार। ये मुहिम जब से जीते हैं तब से तो शुरू ही है, लेकिन मैंने देखा कि जब जो गैप था 5.5 साल का, जब इलेक्शन हुआ ही नहीं था, तो काम तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा था। आप देखिए, ये जो कचरा है ये काफ़ी सालों से ऐसे ही है, गाड़ियाँ लग जाती हैं, कचरा रह जाता है, लोगों को बीमारियाँ बढ़ रही। खासकर हम लोग इसलिए ध्यान दे रहे हैं क्योंकि आज दमे की बीमारियाँ हो रही है, बच्चों को है, निमोनाइटिस हो जा रही है और बड़े जो बूढ़े हैं उनको भी इतनी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप देख लीजिए कि पूरे मुंबई में जो पोल्यूशन है और जो AQI इंडेक्स है, आप देखिए वो हमेशा 100 से ऊपर ही रहता है। बीच में तो गैस चैम्बर भी हो गया था, 200-250 तक पहुंच गया था। तो हमारी जवाबदारी बनती है कि हम लोगों को बताएं भी कि कचरा नीचे न डाला जाए। हमने घर घर कचरा लेने की जो BMC का जो काम है वो भी हमने उसको और अच्छे से करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिया है। जहाँ जहाँ कचरा नहीं उठ रहा है, हम महापालिका के अधिकारियों को हम बोलते हैं, हम डिमांड करते हैं कि हर घर से घर घर कचरा उठना चाहिए। ये हमारा आज का मुहिम का उद्देश्य है कि कचरा जो है लोगों ने नीचे नहीं डालना चाहिए। यही हम उनको बार बार समझा रहे हैं कि नीचे डालने से कचरा सड़ जाता है, उसमें कीटाणु पैदा होते हैं और वही कीटाणु हमारे सांस में चले जाते हैं, हम सांस लेते हैं ऐसे गंदगी के माहौल में। तो इसको रोकने के लिए, बीमारियों को रोकने के लिए हनुमान नगर का जो विकास है उसमें स्वच्छता ये सबसे बड़ी मुद्दा है और इसको स्वच्छ बनाने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी और हम मेहनत कर रहे हैं। मगर डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं, आपने स्वच्छता अभियान तो चला दिया है, मगर जिस तरह से आप ये कचरा आएगा तो जाएगा कहाँ? अगर उसके लिए आप डंपिंग के लिए आपने व्यवस्था की है क्या? नहीं, बिल्कुल हमने, देखिए BMC कॉन्ट्रैक्ट दे देती है और कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ठीक से काम नहीं करते हैं। ये पूरा भ्रष्टाचार है। अगर गाड़ियाँ 10 लिखी गई हैं तो वहाँ 5 ही गाड़ियों से काम कराया जाता है। लेकिन हमने आज इंस्ट्रक्शंस दिया है कि हमारे वार्ड में जितनी कचरा पेटी है वो बंद होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर्स को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देने के लिए कहा है हमने महापालिका के अधिकारी को कि टाइम टू टाइम गाड़ी आनी चाहिए और इसके बाद जो गाड़ी में जो नीचे कचरा पड़ता है वो गाड़ी में पड़ना चाहिए। टाइम टू टाइम गाड़ी आनी चाहिए। लोगों को हम एजुकेट करेंगे कि ये
सवेरे दोपहर शाम रात इस टाइम पे कचरा आता है, कचरा लिया जाता है और गाड़ियों में डायरेक्ट डाला जाए। ये हमारा पूरा मुद्दा है कि नीचे ज़मीन पे कचरा नहीं पड़ना चाहिए। उसके लिए हम जितना प्रयास कर सकते हैं वो हम करेंगे। और खासकर आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ पे हनुमान नगर में मेरे सभी वरिष्ठ यहाँ पे उपस्थित हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी मिलकर इस चीज़ का संकल्प ले रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं। तो ज़रूर है कि हम सब साथ में काम करेंगे तो कचरा पेटी हटाना जो हमारा मुद्दा है वो हम उसके ऊपर ज़रूर नियंत्रण लेकर आएंगे। और मेहनत करना है महापालिका को, और भी हमने अधिकारियों को स्ट्रिक्ट रखना है, उनके ऊपर ध्यान देना है, निरीक्षण। क्योंकि आप देखो महापालिका बुरी भ्रष्ट है, जितना भी करोड़ फंड आता है वो कहाँ चला जाता है ये पता नहीं। लेकिन अब हम जब मीटिंग्स में जाएंगे, प्रभाग समिति में जाएंगे, महापालिका में जब बात करेंगे तो हम ये मुद्दा ज़रूर उठाएंगे कि कॉन्ट्रैक्टर्स जितनी गाड़ियाँ हमको चाहिए उतनी हमको मिलनी चाहिए। और बहुत पहले हमने यहाँ हाईवा का अरेंज किया था, वो भी कहाँ चला गया उसकी भी इंक्वायरी लगनी चाहिए। तो इस तरीके से हम काम कर रहे हैं और हनुमान नगर को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ ये बनाने के लिए हम सब मिलकर, आप देख रहे हो कि सभी मिलकर मेहनत कर रहे हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से आप मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया, तो फॉगिंग मशीन जितना दिन गायब थी, अभी एकाएक फॉगिंग मशीन कैसे आ गई? जब मैंने ये पता किया है कि इतने दिन फॉगिंग मशीन के जो कामकाज था वो बिल्कुल ठप था, बंद था, मैं खुद गई महापालिका में और अधिकारियों को मैंने खूब डांटा कि इतने दिन से आपकी फॉगिंग कहाँ गई है। तो उसके बाद उन्होंने हमारा सुन के फॉगिंग की, आप देख रहे हो फॉगिंग आज भी हमने किया है और ये रोज़ चालू रहेगा। इसको हम लोग ने एक चार्ट बना के दिया है कि हर दिन कहाँ कहाँ फॉगिंग करनी है। तो अब ये जो है ये हम जब बैठे हैं महापालिका में तो ज़रूर है कि हमारी लड़ाई लड़ेंगे। हम लोगों की आवाज़ बन के जा रहे हैं, तो लोगों की आवाज़ उठा के उनको हर तरीके से सुविधा मिलनी चाहिए, इसकी पूरी हम ध्यान देंगे और पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। नीरज जी, क्या बोलेंगे जिस तरह से फॉगिंग मशीन और डॉक्टर जनता यादव के नेतृत्व में और आप लोगों के सहयोग से जिस तरह स्वच्छता अभियान, क्या बोलेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं ये कहता हूँ, मैडम ने जो कहा था अपने इलेक्शन पीरियड में कि महिला सुरक्षा, अपने प्रायोरिटी लिस्ट में महिला सुरक्षा डाली गई थी जहाँ कैमरा और लाइट लगाना था। दूसरी बात, स्वास्थ्य और स्वच्छता इन्होंने एकदम टॉप प्रायोरिटी पे रखा था, क्योंकि स्वास्थ्य और ये स्वच्छता, इसके तहत हर नागरिक, जो गंदगी है हर नागरिकों को असर करता है, चाहे मैं हो कोई और हो। हम जा रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, तो वो मैडम को, मैडम के ऑफिस में मैडम को नहीं भला करने वाला है, वो हम सब नागरिकों को उसका बेनिफिट मिलने वाला है। हम सब नागरिकों का स्वास्थ्य सुधरने वाला है, हमारा परिसर स्वस्थ और सुंदर दिखने वाला है। हमारा जो कचरा रोज का जा रहा है, मैडम आते ही हमारे घर जो सवेरे पहले कचरा लेने आते थे वो 7 साल तक पूरे गायब थे, नदारत थे, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मैडम आते ही शपथ लेके दूसरे दिन से ही हमारे गली में कचरा उठाने का कार्यक्रम हर गली में हमारे वार्ड के चालू हो गया है, जिसके तहत हर कचरा जो है, घर घर का कचरा एक जगह एकत्रित हो रहा है। और जैसे आपने कहा कि ये जो कचरा कुंडी की आपने व्यवस्था की है, तो मैडम ने उसके लिए भी किया है और ये संकल्प रखा है, वार्ड क्रमांक 28 कचरा रहित होगा, यहाँ कचरा कभी जमा नहीं होगा। और यहाँ के स्वास्थ्य के लिए, यहाँ के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए उन्होंने फॉगिंग किया है, मलेरिया के मच्छरों के भगाने के लिए छिड़काव का चालू किया है और आने वाले दिनों में ऐसे ही कार्यक्रम चलने वाले हैं। आज मैडम ने शुरुआत करके, और पिछले शनिवार को ये ऐलान हो गया था पिछले दिन कि हर शनिवार को वार्ड में इसी तरीके के कार्यक्रम होगा। अब 2-3 दिन पहले इस तरफ का हुआ था, आज इस तरफ का हुआ, कभी अब आज़ाद नगर का होगा, वडारपड़ा नंबर 1 का होगा, 3 का होगा। ऐसे पूरे वार्ड में ये कार्यक्रम आते 5 सालों तक चलता ही रहेगा। चाहे इसीलिए क्योंकि हमारे नागरिक हैं, ये अपने हैं, इनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे। उसकी फैमिली तो खराब होती ही होती है, साथ ही साथ उसके फाइनेंशियल कंडीशन इतने खराब हो जाते हैं। तो ये है। और ये भी मैं बता रहा हूँ, एक डायलिसिस सेंटर का भी मैडम ने संकल्प लिया है। कुछ दिन होते ही स्वास्थ्य के सुंदर बनाने के लिए, सबके स्वास्थ्य का देखरेख करने के लिए डायलिसिस सेंटर का भी प्रयोजन किया जा रहा है। कुछ दिन में उद्घाटन होगा और आपको हम सब निमंत्रण देंगे कि आके उसको भी आप कवर करिएगा। धन्यवाद। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ जिस तरह से डॉक्टर अजंता यादव ने ये अभियान चला दिया है और स्वच्छता अभियान, जिससे उनके कार्यकर्ता, दर्शकों, ये सबसे बड़ी बात है, उन्होंने ये कहा है कि वे मेरा हफ्ते पे
उनका अभियान चालू है। जिस तरह से दर्शकों ये सबसे बड़ी बात है कि फॉकिंग मशीन पूरी तरह से गायब हो गई थी, मगर अब फॉकिंग मशीन देखो मैदान में आ गई है। जिस तरह से डॉक्टर अजंता यादव ने कार्यभार संभाला और नगर सेविका हुई, उसी दिन से ये पूरे कंप्लेन होना शुरू हो गए। देखिए स्वच्छता की, देखिए सब अपील की जा रही, देखिए ये साफ सफाई का जिस तरह से ध्यान दिया जा रहा है, सभी लोग कर रहे हैं। देखो ये सबसे बड़ी बात है यहाँ। अब ये तो जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि पूरा कचरा मुक्त रखेंगे, अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनके दावे कितने सच होते हैं, कितने सही होते हैं। अभी ये बोलते हैं कि नहीं मैं कचरा मुक्त होगा, मगर कचरा मुक्त होगा कि नहीं होगा, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो कोई सबसे बड़ी बात ये है कि ये इस तरह से देखिए ये लोग इस तरह से आह्वान कर रहे हैं कि यहाँ पे कचरा नहीं डालना चाहिए। जिस तरह से वो डंपिंग उन्होंने मशीन लाया है, उसमें उन्होंने बोला कि उसमें डंपिंग करने का, और उसके बाद जो गलत वस्तु योजना के लोग हैं वो गली गली जाएंगे कचरा लेने का है। इस तरह से उनका अभियान चालू है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कितना सही होगा। आइए हम चलते हैं और लोगों से बात। सबका ध्यान रखिए। नहीं सबका ध्यान रखना किसका काम है? हमारा नहीं, इनका काम है। इनका तो यार हमारा है और आपका काम है क्या? नहीं मगर का काम है यार, मगर यहाँ के जो है उनका भी ध्यान देना चाहिए। हाँ यहाँ के जो लोग जो है सबको ध्यान देना, यहाँ जो रहते हैं मेन जो है उनको सबको मिलके सबको ध्यान देना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगा, जबकि सबके लिए नियम बराबर रहना चाहिए कि एक को देखो ऐसा नहीं रहना चाहिए। जो नियम है बराबर रखो बस।